फिर कहानियों से सीखते हैं। एक कपल है, उनका एक बच्चा है छोटा, और पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर कक्षा में प्रथम आता है। और धीरे 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 साल बीतते जाते हैं, वो ग्रेजुएट कर लेता है। तो 22, 23, 24 साल का होता है। तो वो लड़का इंटरनेट पर फंस जाता है कि अभी ग्रेजुएट हो गया तो मैं कुछ काम करूं। तो इंटरनेट पर रोज वो काम देखता रहता है, ये करूं। धीरे धीरे वो परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए, अभी करेगा क्या। डिप्रेशन में चला गया बच्चा। बोले ये करूं, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है, और रोज यही ढूंढता है और ढूंढते ही रहता है और बाहर ही नहीं निकलता है। तो डिप्रेशन में चला गया। तो घर वाले बोले कि चलो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो इलाज होता नहीं उसका। तो धीरे धीरे किसी ने बोला कि एक गुरुजी है, वहाँ पे लेके जाओ, क्योंकि अपन सब मानते हैं इलाज भी करो, गुरुजी के पास भी लेके जाओ, दूसरा सब काम भी करो। तो गुरुजी के पास लेके गए तो गुरुजी ने बोला कि 7 दिन के बाद आना, माता पिता दोनों उसको लेके आना, उस दिन अपन इसका कुछ इलाज करेंगे, कुछ ध्यान करेंगे। तो जिस दिन गुरुजी ने बुलाया उस दिन वो गए। तो माता पिता को बोला कि बच्चा मेरे भरोसे छोड़ दो, पूरे दिन आप मेरे आश्रम में ठहरो। तो गुरुजी बच्चे को लेके गए, रास्ते में चलते हैं, रास्ते में बच्चे से वार्तालाप करते हैं मस्ती से। तो माता पिता को उन्होंने बोल दिया कि आज निश्चिंत रहो, आज कुछ इलाज कर देंगे इसका। तो बच्चे को पूछते हैं रास्ते में कि बच्चा ये क्या है रास्ते में। तो बच्चा बोलता है तो बंजर ज़मीन है। तो ये क्यों ऐसा है। तो बच्चा बोलता है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए कंकर पत्थर है, कांटे हैं, तो जिस पर ध्यान नहीं होता है उस पर ये होता है। फिर आगे चले, आगे फसल आया, खेत आए हरे भरे। तो फिर बच्चे को पूछा कि भाई बच्चा ये क्या है, कि फसल है, पकी नहीं फसल अभी। तो कि पकी क्यों नहीं, कि इसका टाइम आएगा तब पकेगा। सही जवाब, गुरु जैसा बोल रहे वैसा करता जा रहा है। फिर और आगे गए, फिर आगे बहुत बड़ा पेड़ आया, पेड़ पे आम, बहुत सारे आम। तो फिर पूछा बच्चा ये कितना बड़ा पेड़ है, कैसे हुआ रहेगा। तो फिर बच्चे ने बोला कि बहुत इंतजार हुआ रहेगा इसका, तब ये पेड़ बना और आज आम दे रहा है। तो गुरुजी ने जो सोचा वो बच्चे ने जवाब दे दिया। फिर आगे जाके बिठाया उसको कि अभी ठीक है अपन बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ खाएंगे। तो बच्चे को बोला कि वो बंजर ज़मीन इसलिए है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो तेरे को कुछ तो शुरू करना होगा, ध्यान देना होगा। जो तू सीख रहा है या सीखना चाहता है, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा तेरे को। फिर दूसरा, फसल को देख के ये मालूम पड़ता है कि धैर्य रखना पड़ेगा। अगर धैर्य रखेंगे तो फल टाइम पे आएंगे। और बड़ा पेड़ को ऐसा देख के लगता है कि कितना इंतजार किया तब ये फलाफल हो रहा है अभी। तो दोस्तों, हम भी जीवन में अगर कहीं रुक जाते हैं, कहीं निकलते नहीं हैं, कई बार से शुरू नहीं करते हैं तो कहीं पहुंचते नहीं हैं। तो जैसा गुरु ने ध्यान दिया वैसे हमको भी सीखना चाहिए कि कहीं से हम शुरू करें। अगर सीखते रहेंगे, ग्राउंड में नहीं आएंगे तो कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। तो गुरुजी ने जो बात बताई हमारे जीवन पर भी लागू होती है कि शुरू करो, धैर्य रखो और बड़ा पेड़ बन जाओ। थैंक यू।